कि नाव जर्जर ही सही तूफानों से टकराती तो है, ले आओ कहीं से ढूंढ कर चिंगारी ये दोस्तों, ले आओ कहीं से ढूंढ कर एक चिंगारी ये दोस्तों, इस दीप में तेल से भीगी बाती तो है। बच्चे जब बच्चे होते हैं, बच्चे जब बच्चे होते हैं लगते हैं फूल से, बड़े होकर चुभने लगते हैं सूल से। मित्रों, नया साल आ गया है, हर साल आता है, मुबारकबाद भी हम देते हैं। तो मैंने नए साल के बहाने कुछ सवाल उठाए हैं, उसी के ऊपर रचना। जैसे ही आई 1 जनवरी दिमाग में मच गई खलबली। जैसे ही आई 1 जनवरी दिमाग में मच गई खलबली, सोचा दे आए लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं और देखें लोगों की क्या है प्रतिक्रिया। तो घर से निकलते ही अपनी दुकान पर बैठे मिल गए एक सेठ, बढ़ती महंगाई सा था उनका पेट। मैंने कहा सेठ जी नमस्कार। वो बोले आइए बरखुरदार, क्या दिखाऊं मेरी सरकार। मैं बोला सेठ जी दरअसल आज कुछ लेने नहीं आया हूं, आपको नववर्ष की शुभकामनाएं देने आया हूं। वो बोले अच्छा भाई साहब, आपको भी मुबारक हो नया साल। दरअसल हमें तो पता ही नहीं लगता कब आ जाता है ये पुराने की जगह नया साल। लक्ष्मी जी की कृपा से पिछले साल अच्छा प्रॉफिट हो गया है। लक्ष्मी जी की कृपा से पिछला साल अच्छा प्रॉफिट हो गया है। पहले तो सिर्फ एक डीडीए का फ्लैट था, अब तो इंपोर्टेड कार बंगला वगैरह भी हो गया है। अगर इस आने वाले नए साल में लक्ष्मी जी की कृपा इसी प्रकार बनी रही तो सच बाबूजी मजा आ जाएगा, हमारा बिजनेस पूरे इंडिया में छा जाएगा। सेठ जी की कोठी से निकलते ही हम सीधा नेताजी के पास पहुंचे। नेताजी हाथ जोड़कर मुस्कुराए, बोले बंधु हम तो पुश्तैनी जनसेवक हैं। बंधु हम तो पुश्तैनी जनसेवक है, जनता जिस भी हाल में रखती है रहना पड़ता है, बदले में जो भी रूखा सूखा दे दे लेना पड़ता है। लेकिन अफसोस इस बीते साल में जनता ने पूरे वर्ष तक हमें सेवा करवाई, लेकिन अफसोस पार्लियामेंट में हमारे परिवार के एक भी मेंबर को सीट नहीं दिलवाई। लेकिन भाई साहब आपको बता दें, ये जन सेवा कर्म हम इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। अपनी भावी योजना कुछ इस तरह से मोड़ेंगे कि इस बार हमारे परिवार के हर मेंबर पर अलग अलग रंग के झंडे होंगे। वैसे तो हम सब एक होंगे, लेकिन बाहर खूब दंगे होंगे। इस आने वाले नए साल में हमारे परिवार के हर मेंबर पर अलग अलग रंग के झंडे होंगे। वैसे तो हम सब एक होंगे, लेकिन बाहर खूब दंगे होंगे। ईश्वर ने चाहा तो ये आने वाला नया साल खाली नहीं जाएगा, कम से कम परिवार के एक मेंबर को तो जनसेवा का मौका मिल जाएगा। मैंने नेताजी को बीच में ही टोका, भाषण लंबा करने से रोका। अच्छा अब चलता हूँ, किसी दिन फुर्सत में आऊंगा, आपकी सुनूंगा, अपनी सुनाऊंगा। तो नेताजी की आलीशान कोठी के सामने एक है मजदूर बस्ती, जिसकी हालत दिन प्रतिदिन हो रही है खस्ती। वहां से निकलते हुए मैंने एक बुजुर्ग से कहा, चचा कैसे हो, नया साल मुबारक हो। मेरी बात सुनकर वह कुछ ना बोला, ना हिला ना डुला, बस टकटकी लगाए मेरी ओर ही घूरता रहा। फिर फीकी सी हंसते हुए बोला, बाबूजी कैसी मुबारक और कैसा नया साल, देख तो रहे हैं आप हमारा हाल। मेरा बेरोजगार नौजवान बेटा पिछले 5 वर्षों से बेरोजगारों की लाइन में लगा है, लेकिन कमबख्त का अभी तक भाग्य नहीं जगा है। एक नौजवान बेटी पहले से ही घर पर है बैठी, इस साल एक और जवान हो जाएगी। आप ही बताइए बिना दहेज के वो कैसे ब्याही जाएगी, बिना दहेज के वो कैसे ब्याही जाएगी। अरे जाओ जाओ, ये नए साल के नए चौंचले महलों में रहने वाले, मखमलों पर चलने वाले किसी राजकुमार को जाकर सुनाओ, बेकार मत मेरा सिर मत खाओ। मैं वहीं से लौट आया, न कुछ बोला न कुछ खाया, न जाने कब तक क्या सोचता रहा। आज के हालातों को अपने विचारों की तराजू पर तोलता रहा, अपने विचारों की तराजू पर तोलता। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।